अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है रिसर्च मेथड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिसर्च मेथड फॉर डाटा कलेक्शन, दैट इज़ इंटरव्यू मेथड। पहले हमने ऑब्जर्वेशन मेथड को डिस्कस किया स्टूडेंट्स, एंड नंबर सेकंड इज़ इंटरव्यू मेथड। द इंटरव्यू मेथड ऑफ collection of data involves presentation of oral stimuli and reply in term of oral response. What does it mean students? क्या मतलब है? वो कहता है इंटरव्यू मेथड जो है जिसके ज़रिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें औरल प्रेजेंटेशन होती है, और आपके क्वेश्चंस की और जो रिप्लाई होगा, जो रिस्पांस होगा, वो भी आपको औरल टर्म में जो है वो दिया जाएगा। It can be used through personal interviews and if possible through telephonic interview। क्या मतलब है कि आप पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी डाटा ले सकते हैं और आप बाय फ़ोन कॉल जो है किसी से जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हैं, और इंटरव्यू जो है वो आप फ़ोन पे भी ले सकते हैं। मतलब किसी को कॉल करके आप किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। अब जो इंटरव्यूज़ हैं उनकी फ़र्दर क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे कि जो पर्सनल इंटरव्यूज़ हैं उसके अंदर कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हो सकती हैं, और नंबर 2 पे जो टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो पर्सनल इंटरव्यूज़ की फ़र्दर क्लासिफिकेशंस हैं उनमें नंबर 1 जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ है, नंबर 2 अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हैं, नंबर 3 फोकस्ड इंटरव्यूज़ हैं, नंबर 4 क्लिनिकल इंटरव्यूज़ हैं, और नंबर 5 जो है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज़ हैं। ठीक है जी। अब पर्सनल में आपने ये ज़हन में रखना है कि पर्सनल जो इंटरव्यू होगा वो फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होगा। ठीक है जी। अब स्ट्रक्चर्ड, इसमें सबसे पहली हमने देखी टाइप, देन अनस्ट्रक्चर्ड, फिर फोकस्ड, क्लिनिकल एंड नॉन डायरेक्टिव। ये पहली टाइप है इंटरव्यू की, पर्सनल इंटरव्यू, और जो दूसरी है वो है टेलीफोनिक। इसके अलावा भी इंटरव्यूज़ की काफ़ी टाइप्स होती हैं। यहाँ पे ये 2 क्लासिफिकेशंस हैं, इनको हम देखते हैं। अब पर्सनल इंटरव्यूज़ को फर्दर वो बता रहा है कि क्या होते हैं। पर्सनल इंटरव्यूज़, इन दीज इंटरव्यूज़ वी आस्क क्वेश्चंस जनरली in a face to face to collect the information। as I earlier told to you students कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, पर्सनल मीन पर्सन टू पर्सन, के मतलब क्या होता है, इसमें फेस टू फेस जो है एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यूई होता है। जो इंटरव्यू लेने वाला होता है दैट पर्सन इज़ कॉल्ड इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यू देने वाला होता है दैट पर्सन इज़ कॉल्ड इंटरव्यूई। ठीक है जी। तो पर्सन टू पर्सन होता है, फेस टू फेस होता है, आस्किंग क्वेश्चंस जनरली इन अ फेस टू फेस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। जैसे कि इंटरव्यू से नाम से ही जाहिर होता है कि इंटरव्यू में क्या होता है कि एक पर्सन इंटरव्यू कर रहा होता है और दूसरा इंटरव्यू दे रहा होता है, और जो कर रहा होता है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है, वो क्वेश्चंस कर रहा होता है, और जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है उन क्वेश्चंस को। तो वो रिस्पोंडेंट होता है जो इंटरव्यूई होता है। ठीक है। अब वो क्या कर रहा होता है, द पर्पस बिहाइंड टू गेट द इंफॉर्मेशन, द पर्पस बिहाइंड टू गेट द डाटा, टू गैदर द डाटा रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक अबाउट विच ही और शी इज़ गोइंग टू research, or about which he or she going to collect information. The sort of investigation may be in the form of direct personal investigation or may be indirect। मतलब इसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो एक तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो वो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है इंटरव्यूई से। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे वो यूज़ कर सकता होता है, मतलब जो इंटरव्यूअर होता है जब वो पर्सनल इंटरव्यू कर रहा होता है। अब इसमें पर्सनल इंटरव्यू के अंदर जो हमने सब कैटेगरीज देखी कि कौन कौन सी हो सकती हैं। नंबर ए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और फिर हमने इसके बाद डिस्कस करना है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है जी। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ क्या होते हैं? Structured interview is a subtype of personal interview, is a type of, you can say, personal interviews, involve the use of a set of predetermined questions and of highly standardized technique of recording।
व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स? एज द नेम सुजेस्ट और एज द नेम इंडिकेट, स्ट्रक्चर्ड, प्री प्लान्ड, पहले से एक बनाया हुआ स्ट्रक्चर, कि जो रिसर्चर होता है उसने पहले से जो क्वेश्चंस हैं वो राइट डाउन किए होते हैं, प्लान किए होते हैं कि मैंने ये क्वेश्चंस ही पूछने हैं और वही क्वेश्चंस पूछता है, और उसने एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाई होती है. ही आस्क ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस, कि एक जो प्रॉपर सीक्वेंस होगी उसके माइंड में वो पहले से होगा, प्रॉपर सीक्वेंस जो होगी उसके माइंड में होगी, उसने जो स्टेप्स बनाए हुए होंगे वो पहले से प्लान्ड होंगे. सो प्री प्लान्ड जो प्लानिंग होती है उसके तहत जो क्वेश्चन एक रिसर्चर कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, द प्री प्लान्ड क्वेश्चंस विच द रिसर्चर प्लान बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द इंटरव्यू. ठीक है जी. अब इसके फर्दर वो हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता रहा है कि जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है जिसमें पहले से एक रिसर्चर ने क्वेश्चंस प्लान किए होते हैं, लिखे होते हैं, राइट डाउन किए होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स उसके जो एडवांटेजेस हैं उसमें क्या होता है, रिक्वायर लेस नॉलेज एंड स्किल. फ़ायदा ये होता है कि आपने पहले से, मतलब इंटरव्यूई जो है उसके सामने आने से पहले ही आपने अपने ऑफिस में बैठ के, अपने घर बैठ के, किसी भी जगह पे बैठ के आपने पूरा एक जो क्वेश्चंस हैं वो बना के, वो एक सेट फॉर्मेट जो है वो साथ ले के जाते हैं और रिटन फॉर्म में फॉर्मेट जो है ले के जाते हैं. तो उसके लिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है एक जो रिसर्चर होता है, एक जो इंटरव्यूअर होता है, उसे लेस नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है. मतलब वहाँ पे उसे जो है एट द स्पॉट एट दैट पर्टिकुलर टाइम उसे फ़ौरन से क्वेश्चंस जो है वो प्लान और प्रिपेयर करके नहीं पूछना पड़ते, बल्कि पहले से सारे उसने प्लान किए होते हैं. तो लेस नॉलेज की ज़रूरत होती है, लेस स्किल की ज़रूरत पड़ती है. देन लेस टाइम कंज्यूमिंग, मतलब आपने पहले से क्वेश्चंस प्लान किए हुए हैं, ऑलरेडी आपने लिखे हुए हैं, तो टाइम आपका सेव होगा, टाइम कंज्यूम कम होगा. ये स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो होता है उसका एक एडवांटेज है. मोर सिस्टमैटिक एंड अथेंटिक. तो ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा ज़्यादा सिस्टमैटिक होगा, ज़्यादा अथेंटिक होगा, कि पहले से सारी चीज़ें आपने प्लान की हुई हैं, सोच समझ के प्लान की हुई हैं. तो इस वजह से वो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक होगा, मतलब प्रॉपर जो है वो एक सीक्वेंस के तहत होगा. सिस्टमैटिक मीन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. जो आपके क्वेश्चंस पूछने का स्टाइल होगा, जो एक क्वेश्चन पूछने का प्रोसेस होगा, वो एक सीक्वेंस के थ्रू है कि पहले हमें कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, थर्ड पे कौन सा, फोर्थ पे कौन सा. तो एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर्ड हमने पहले से बनाया हुआ है, एक रिसर्चर ने पूरा स्ट्रक्चर्ड पहले से बनाया हुआ है. अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें क्वेश्चंस की एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होती स्टूडेंट्स. तो इस वजह से जो है वो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, उसमें ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, और वो ज़्यादा सिस्टमैटिक और अथेंटिक भी जो है वो नहीं होते. अब हम स्टूडेंट्स इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं कि जो स्ट्रक्चर्ड पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं उनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. प्रोवाइड ओनली सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन. सुपरफिशियल मीन कि पहले से आपने बड़ी एक फॉर्मल किस्म के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, मतलब उसके अंदर कोई इररेलेवेंट बात नहीं होगी, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, ऑलरेडी प्लान्ड है. मतलब उसमें ये नहीं होगा कि एक क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन से आंसर से क्वेश्चन निकल आया या क्वेश्चन से फर्दर क्वेश्चन निकल आया, ऐसा कुछ नहीं है. बड़ी हाई फाई किस्म की लैंग्वेज यूज़ की हुई है, वोकैबुलरी यूज़ की हुई है, और बड़ी सुपरफिशियल किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर है. तो डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, मोर रिजिड हैंस नो फ्रीडम. क्या मतलब है कि ये फॉर्मल होता है, इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो फ्रीडम नहीं होती. ठीक है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये होता है कि जो एक रिसर्चर होता है उसको भी क्वेश्चंस करने की आज़ादी होती है, और जो रिस्पोंडेंट होता है वो भी अपनी मर्ज़ी से आंसर्स कर सकता है. ठीक है. लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होता है इसमें चूँकि क्वेश्चंस ही प्लान्ड होते हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर्स रिक्वायर्ड हैं, तो ना तो रिसर्चर कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है, और ना ही जो रिस्पोंडेंट है वो किसी और क्वेश्चन का जो पूछा ना जाए उसका मतलब आंसर कर सकता है. नॉट पॉसिबल इन ऑल सिचुएशन. तो वो कह रहा है जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं
ये हर तरह की सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होते, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो ये थे स्टूडेंट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। थैंक यू सो मच।